दोस्तों कहते हैं कि जो हमारे कर्म होते हैं ज़िंदगी में वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते हैं। हमारे कर्म वापस लौटकर हमारी ज़िंदगी में ज़रूर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द पब्लिक नामा पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसमें कर्म का बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों जब हम कोई काम करने जाते हैं तो आगे पीछे देखते हैं, दाएं बाएं देखते हैं, लेकिन हमें एक बार ऊपर भी ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म जैसे होते हैं हमें उसका फल इसी जीवन में ज़रूर मिलता है। दोस्तों एक पहाड़ पर एक कुटिया होती है, उसमें गुरु और शिष्य दोनों साथ साथ रहते हैं। जो गुरु होते हैं दोस्तों वो इतने विद्वान होते हैं, इतने जानकार होते हैं कि उनका नाम आसपास के बहुत सारे गांवों में फैला होता है। वो जब ध्यान में लीन होते हैं तो कई हफ्तों कई महीनों ऐसे ध्यान में लगे रहते थे और उनके पास इतनी शक्तियाँ थीं कि वो किसी का भी भविष्य देखने में सक्षम थे। एक बार वो ध्यान लगाए रहते हैं, अचानक उनका ध्यान भंग होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि वो देखते हैं कि जो उनका शिष्य है उसके जीवन में सिर्फ 8 दिन और शेष बचे हुए हैं, यानी कि 8 दिन बाद उनके शिष्य की मृत्यु होने वाली है। ये सुन करके उनको बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। वो अपने शिष्य को बुलाते हैं, कहते हैं कि कई दिनों से तो अपने गाँव नहीं गया है, जाओ अपने गाँव घूमा। ये सुन करके उनका शिष्य बहुत ही प्रसन्न होता है, बहुत ही खुश होता है और कहता है कि गुरुजी मैं बहुत दिनों से अपने गाँव जाना चाहता था। और जाने के लिए उसने अपना सामान पैक कर लिया। वो गुरु की कुटिया से निकल जाता है, लेकिन वो ये नहीं देखता है कि जब गुरु उसको विदा कर रहे थे तो गुरु की आंखों में आंसू थे, क्योंकि गुरु को मालूम था कि इसकी ज़िंदगी के सिर्फ 8 दिन शेष बचे हुए हैं। वो उस पहाड़ की चोटी से धीरे धीरे नीचे उतरता है। जब वो नीचे उतरता है, जैसे ही वो पार करने वाला होता है, वो देखता है कि चींटियों का एक झुंड अपने बिल की तरफ जा रहा है, बहुत सारी चींटियाँ जा रही हैं। फिर अचानक वो देखता है कि समुद्र से लहरें उठती हैं और उसको लगता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो जो समुद्र की लहरें हैं इन चींटियों के घर में पानी घुस जाएगा और ये बर्बाद हो जाएंगी। वो मेहनत करता है, वो एक चहारदीवारी बनाता है जिससे जो पानी हो वो चींटियों के घर में ना घुस पाए। और बिल्कुल ऐसा होता भी है, पानी चींटियों के घर में नहीं घुसता है और चींटियों की जान बच जाती है। वो अपने घर निकल जाता है, अपने परिवार से मिलता है, हंसी खुशी वो 8 दिन बिता देता है। अब उसको लगता है कि मेरे 8 दिन तो कंप्लीट हो गए हैं, पूरे हो गए हैं, अब मैं अपने गुरु के पास मुझे चलना चाहिए। वो अपने गुरु से मिलने निकल चलता है। इधर गुरु जी अपनी कुटिया में बैठे बैठे सोचते हैं कि अब तो 8 दिन पूरे हो चुके हैं और वो दुखी रहते हैं कि उनके शिष्य की मृत्यु हो चुकी होगी। लेकिन वो जब पहाड़ी की चोटी पे चढ़ते हैं दोस्तों, वो देखते हैं कि व्यक्ति उनकी कुटिया की तरफ चला आ रहा है। जब नज़दीक वो व्यक्ति आता है तो ये देख के वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वो तो उनका शिष्य था। वो उसे बड़े प्रेम से गले लगा लेते हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं एक आश्चर्य भी था कि उनको लगता था कि उसकी तो मृत्यु होने वाली थी तो जीवित कैसे रह गया। वो उससे पूछते हैं कि तुमने 8 दिनों में क्या किया। वो अपने घर में अपने परिवार के साथ बीती हुई सारी बातों को अपने गुरुजी से बताता है, लेकिन गुरुजी को विश्वास नहीं होता है। उनको लगता है इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है जिसकी वजह से जान बच सके। तो फिर उस शिष्य कहता है कि गुरुजी एक बात तो मैं आपको बताना भूल गया, जब मैं यहाँ से नीचे उतर रहा था तो मैंने इस प्रकार चींटी की जान बचाई थी। तब गुरुजी को ये एहसास हो जाता है कि जो उसने चींटियों की जान बचाई थी उसका जो कर्म था इसके कर्म के साथ जुड़ गया और इसकी जान भी बच गई। तो दोस्तों सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी काम को करिए तो ये देखिए कि क्या जो आप काम कर रहे हो उसके द्वारा किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंच रही है, किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहा, किसी को ठेस तो नहीं पहुंच रही है। किसी को तकलीफ दे करके, किसी को कष्ट दे करके अगर आपको कोई हासिल होती है तो ऐसी चीज़ों से बचिए। अच्छे कर्म करिए दोस्तों, फल की इच्छा बिल्कुल मत करिए। अगर आप कर्म अच्छे करेंगे तो आपको अच्छी चीज़ें ही मिलेंगी। दोस्तों स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल द पब्लिक नामा के साथ। धन्यवाद दोस्तों।